बहुत बुरा हाल है। रोड पे गाड़ी जब 40-50 की स्पीड से जा रही होती है, एकदम से गड़ा आता है तो अंदर अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है या कोई भी बूढ़ा इंसान है तो एक तकलीफ दे मराहल से गुजरता है। जब इस तरीके से रोडों पे जाने जा रही हैं तो यार हमारी जो है गलती है कि हम लोग इस चीज़ को सही नहीं कर रहे। तो बस कोशिश यही है कि आप लोग भी पूरा काम करें और जहाँ पर भी इस तरीके के मामला देखें उसको कोशिश करें कि जल्द से जल्द साइड करें। ये नौजवान काम कर सकते तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। लिहाजा हमें तमाम हुक्मरानों से भी गुजारिश है, लोकल गवर्नमेंट है उनसे भी गुजारिश है कि कम अज़ कम रोडों को महफूज करें, उनको सही बनाएं। आवाम जब खुद ये काम करेगी तो हुक्मरान को होश आएगा। अस्सलामुअलैकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची की तबाहाल सड़कें और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो शहरियों के सामने है और जो सूरत हाल बारिशों के बाद पैदा हुई है कराची की सड़कों पर, उसके बाद हर शहरी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में लंबी मुसाफत के साथ उसको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में वो तब्दीली के जानिब एक कदम बढ़ाते हुए और उम्मीद की एक किरण कराची के शहरियों के लिए जलाते हुए कराची के नौजवान सामने आए हैं, जो कि अपनी मदद आपके तहत शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर सड़कों पर जो मामूली गड्ढे हैं, जो किसी दिखने में मामूली गड्ढे हैं लेकिन शहरियों के लिए सफरी अजियत के साथ एक बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं, उनको अपनी मदद आपके तहत मरम्मत करके बहाल कर रहे हैं सड़क को, ताकि शहरियों को सहूलत मैसर आ सके। इस वक्त मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहे हैं ये वही नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं इस सड़क पर, और हम उस सड़क पर मौजूद हैं जो जौहर चरंगी से समामा की तरफ जाने वाली ये सड़क है। और यहाँ पर मौजूद जो गड़ा है, इस वक्त वो नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं और इस गड्ढे की मरम्मत का काम कर रहे हैं। तहसीन अंसारी वो नौजवान हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर ये काम शुरू कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से उनको ये ख़्याल आया और उन्होंने ये काम जो एक उम्मीद की किरण शहरियों के लिए जलाई है वो उसका आगाज़ किया। तहसीन बताइएगा कब से ये काम शुरू किया और सबसे पहले कि इसका ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तहसीन अंसारी है और 1 महीना हो गया मैं काम करते हुए तकरीबन ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जो कि हम लोग ने लाइव अपनी आंखों से देखे हैं। जब रास्ते पर सफ़र कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो कुछ गड्ढे ऐसे आ जाते हैं अचानक जो कि इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो ले जाते हैं। कोई अपने मिसाल के तौर पर अगर कोई बाइक पे जा रहा है कोई शख्स और अपनी वालदा कोई अपने बच्चों को बैठा कर जा रहा है, ठीक है, तो वो अचानक गड्ढे जो है उनकी जानी नुकसान का बाइस बनते हैं या तो माली नुकसान का बाइस बनता है। तो बस यही सोचते हुए हमने बोला यार छोटे मोटे गड्ढे हैं, खुद भर सकते हैं, बस ये कि टाइम खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, और बाकी है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। कराची वाला साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये हम लोगों के लिए और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करते हुए। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्सीडेंट था जो आपको क्लिक किया और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, एक शख्स मैंने देखा कि बाइक पे जो है ना अपनी वालदा को लेके जा रहा है, तकरीबन उनकी वालदा की एज होगी 75-80 के करीब ना, अंदाज़न बता रहा हूँ। तो वो जब बाइक पे से जा रहे हैं ना, अच्छी खासी उनकी स्पीड थी 50-60 की तकरीबन, तो अचानक ये गड्ढा आ गया, ठीक है, और वो गड्ढा आया, उन्होंने हल्की सी बाइक को टर्न किए, टर्न करने के बाद पीछे से गाड़ी को ना हिट कर दिया और वो बेचारे वहीं पर गिर गए। और जो मैंने सीन देखा है मैं आपको आंखों देखा बयान नहीं कर सकता। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वो शख्स ने अपने जो है ना अपने वालदा को अपने हाथों से उठाया और आवाज़ लगा रहा है मेरी माँ मेरी माँ, मतलब उसकी जो शिद्दत थी, और आगे पीछे देख रहा है कहीं जो है ना उसको कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आ रहा। बस इसी के बाद मैंने बताया इंसानी जानें बड़ी कीमती हैं और हम लोग हफ्ता इतवार को यानी कि जो भी कर सकते हैं वो मुल्क के लिए कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी सड़कों पर जो है वो गड्ढे आप फिल कर चुके? देखिए, हम लोग पहले जो है ऐसे ही बस मिट्टी से फिल कर रहे थे। पहले हम लोगों ने शाह फैसल के 2-3 स्पॉट किए और जौहर हिल टॉप के बिल्कुल सामने एक गड़ा था काफ़ी बड़ा, उसको फिल किया। लेकिन अब हम लोग जो है इसको सीमेंट बजरी से काम शुरू कर रहे हैं जो है ना, ताकि थोड़ा चल सके। ज़ाहिर सी बात है, कोशिश तो ये है कि हमारी डामर से इसको करें, लेकिन डामर तो थोड़े इशूज़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी लाइन अप हो जाएंगी तो हम इंशाल्लाह इसको पूरा पर काम कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा इसके पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई NGO है, कोई सरकारी इदारा है या इंडिविजुअली आप? देखिए, मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहला इनिशिएट जो था वो मेरे पैसों का था अपने ज़ाती, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो जितने भी हमने गड्ढे फिल किए सारे अपने पैसों से किए। कराची वाले सपोर्ट कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि बस उस चीज़ को जो हम आवाम के लिए लगा रहे हैं। अभी जब आपने ये काम शुरू किया उसके बाद किसी सरकारी इदारे ने, किसी बल्दियाती इदारे ने कोई अप्रोच करने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं या कोई काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी इदारों ने तो हमें से कांटेक्ट नहीं किया। मैं अपील करना चाहूँगा कि यार हमारे जितने भी इदारे हैं कि हमें जो है थोड़ा बहुत यानी कि फैसिलिटेट करें, ताकि हम लोग ये अपना जो काम कर रहे हैं और अपना वक्त लगा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान कराची के लिए स्पेशली, तो इसमें भी हम थोड़ा अपना हिस्सा मिला सकें। और तमाम शहरियों से भी यही कहना चाहूँगा कि यार जब एक तहसीन ये काम कर सकता है तो हज़ारों तहसीन इस तरीके से पैदा हो सकते हैं। तो यार मुल्क के लिए काम करें और यकीन करें कि आप बहुत बेहतर हो सकता है कराची।
अच्छा, एक गड्ढे की मरम्मत में एक जगह जैसे इस मकाम की अगर हम बात करें, एक जगह पर कोई गड्ढा है उसकी मरम्मत के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है एक जगह के? देखिए, आज का जो हमारा काम है वो थोड़ा बड़ा काम था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये जो है इसके अंदर हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारे दोस्तों की मेहनत है और हमारे सारे कंट्रीब्यूट करते हैं मिलके। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी तकरीबन 10 लोगों की टीम है। अच्छा, ये बताएं, ये तो आपकी तरफ से काम, आपने इसमें कहा भी कि अगर एक तहसीन कर सकते हैं हज़ारों कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं। एक आपने एक शम्मा जलाई और उसमें आगे जो है वो पूरे शहर को रोशन आहिस्ता आहिस्ता करेगी। क्या पैगाम देंगे दीगर जो नौजवान हैं कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कहीं भी इंकलाब अगर आ रहा है तो नौजवानों की वजह से आ रहा है, लेकिन हमारे नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर या दूसरी चीज़ों में अपना जो वक्त है और अपनी जो एनर्जी है वो दूसरे कामों में वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो मैं अपनी बताऊं कि हम लोग खुद बैठे रहते थे होटलों पे और रात तक कि हम लोग होटलों पे बैठे हुए होते थे, यकीन करें। और फिर ऐसे ही ख्याल आया जब हमने इंसिडेंट्स वगैरह देखे तो यार कोशिश की कि नहीं करना चाहिए। और कराची की आवाम से भी यही कहूँगा, जिस तरीके से अपने घरों की हिफाजत करते हैं ना, घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, कराची को भी अपना घर मान लें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो सकता है कराची। अच्छा, अब ये तो पैगाम नौजवानों के लिए हो गया। सरकारी इदारे जो हमारे जो कराची का सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पूरी जो बल्दियाती निज़ाम है वो KMC के अंडर आता है। उसमें ये तनाज़े होते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं ये चीज़ें, लेकिन एक अहम इदारा है वो KMC है। उनके लिए क्या पैगाम है कि बारिश को हुए कई टाइम गुजर गया और बारिश के बाद जो सड़कें ख़राब हुई अब तक ख़राब हैं। अब जिस तरह आपने ये इनिशिएट लिया, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जो मुंतज़र है मुरम्मत की, उनको क्या काम करना चाहिए? देखिए, इदारों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि यार जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ उस चीज़ को जल्द से जल्द सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसानी जो जानें हैं वो बड़ी कीमती हैं, ठीक है। और एक जान जब जाती है तो उसका पूरा घर पीछे से परेशान हो जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान जो है वो अफसोस करता है कि यार बेचारा अच्छा था, बेचारी अच्छी थी। जब इस तरीके से रोडों पे जाने जा रही हैं तो यार हमारी जो है गलती है कि हम लोग इस चीज़ को सही नहीं कर रहे। तो बस कोशिश यही कि आप लोग भी पूरा काम करें और जहाँ पर भी इस तरीके के मामला देखें उसको कोशिश करें कि जल्द से जल्द साइड करें। बहुत शुक्रिया। कोशिश करनी चाहिए, अगर एक इंसान एक कदम बढ़ाता है आगे की जानिब, उम्मीद की जानिब और बेहतरी की जानिब, तो अगर उसके साथ दीगर लोग भी साथ देंगे तो हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकेंगे। आगे चलते हैं, इनके जो दीगर साथी हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है और उन्होंने किस तरह से इस काम को शुरू किया। अब हम सड़क के बीचों बीच उस मकाम पर मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के, जहाँ पर सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन ताहिर नबी आपको ये जगह दिखाएँ तो ये वो गड्ढा है जो काफ़ी गहरा था, जिसको मरम्मत की जा रही है और उसमें पेवर ब्लॉक्स लगाकर ऊपर सीमेंट लगाकर इस तरह से काम किया जा रहा है। एक आर्जी तौर पर काम है, लेकिन इस तरह से है कि शहरियों को गुजरते वक्त जो इस गड्ढे से मुश्किलात होती थी वो ना हो। दीगर साथी तहसीन के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काम शुरू किया, आइडिया किसका था और अब क्या काम चल रहा है? देखें, एक आइडिया इनिशिएटिव तो तहसीन ने लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कराची वाले प्यार दिखा रहे हैं और उन्हीं का आइडिया था हम उनका एक बाजू बने। और इनिशियल बेसिस पे हमने पहला गड्ढा जो है शाह फैसल का फिल किया, वहाँ पर जो लोगों का प्यार देखा और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से कराची वाले गुजर रहे हैं। आप खुद अगर कराची में रहती हो मेरी बात से एग्री करेंगी, बहुत बुरा हाल है। रोड पे गाड़ी जब 40-50 की स्पीड से जा रही होती है, एकदम से गड्ढा आता है तो अंदर अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है या कोई भी बूढ़ा इंसान है तो एक तकलीफ दे मराहल से गुजरता है। इसके साथ साथ कराची वालों की गाड़ियाँ जो हैं वो भी अचानक से जो गड्ढा आता है उससे ख़राब होती हैं। इसके साथ साथ हादसे का बाइस ये गड्ढे बनते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस गड्ढे की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव लिया था तहसीन ने और हम उसका बाजू बने और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5th प्रोजेक्ट है जिसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं जौहर में। 5वां ये प्रोजेक्ट है जिसको काम जिस पर किया जा रहा है और उस पर उनकी सबकी जैसे तहसीन की राय थी, यही राय थी कि इस काम को जो है वो बेहतर अंदाज में किया जा सके। आपने क्या सोचकर तहसीन का साथ दिया और आपके जो है वो क्या माइंड में आया कि उसके आइडिया को आगे से रिकॉग्नाइज? देखिए, अच्छा लगता है जब हम कोई काम करते हैं किसी के लिए, आवाम के लिए कोई काम करते हैं तो अच्छा लगता है कि अंदर से खुशी होती है कि हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि आप खुद ही देख लें कि गड्ढे वगैरह की वजह से कितना नुकसान होता है लोगों का, तो होना चाहिए ऐसे। और मैं तो कहता हूँ कि मैं यंगस्टर हूँ, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए बहुत सारों को करना पड़ेगा, तभी हमारा शहर ठीक हो सकता है। मैंने कल भी कुछ हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी नता खान पुल के हवाले से। रोज़ाना वहाँ पे काम होता है, तो मैंने हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए वीडियो बनाई थी वहाँ पे कि रोज़ पुल बनाया जाए, रश आवाम की वजह से पूरा शहर फैसल जाम हो जाता है और वो वीडियो बड़ी वायरल भी गई थी। फिर मैंने परसों इनकी वीडियो देखी है, अपने पैसों से
अपनी मदद आप काम कर रहे हैं ये, और अपने पैसे से सड़कें बना रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त वर्क है। हमें कौम को चाहिए, मुल्क को चाहिए कि भाई आवाम जब खुद ये काम करेगी तो हुक्मरान को होश आएगा। आप लोग को भी इस ताउन का बहुत शुक्रिया, आप लोग ये सोशल मीडिया पे दिखाएं कि आवाम खुद अपने जेब से काम कर रही है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और हमारे हुक्मरान को अल्लाह पाक हिदायत दे कि ये सर हमारे कराची के आवाम के लिए सड़कें बनाए, और हमारे ये जो रोज़ाना के मसले बने हुए, रोड एक्सीडेंट होते हैं, इमरजेंसी होता है, रोड जाम होता है, और एम्बुलेंस से आपको पता है जब इमरजेंसी का टाइम होता है, रोड जाम होता है तो नहीं जा पाती अस्पताल, टाइम मरीज़ मर जाते हैं। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, हिदायत दे, और इस भाई को सलामत रखे। इसके मैंने परसों ही वीडियो देखी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको इस तरह और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज नौजवान जो बग़ैर किसी लालच के सिर्फ़ अपनी कौम की खिदमत करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए लगे हुए हैं, और दुनिया को भी मिसाल पेश कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी पेश कर रहे हैं, और हुकूमतों के लिए, सरकार के लिए ये मतलब है कि बहुत बड़ी एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर हुकूमतें चाहें तो बहुत से बड़े काम कर सकते हैं। अगर इनफरादी तौर पे ये नौजवान काम कर सकते हैं तो हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती। लिहाजा हमें तमाम हुक्मरानों से भी गुजारिश है, और हमारी जो बल्दियात के जो हमारे वो है लोकल गवर्नमेंट है, उनसे भी गुजारिश है कि कम से कम रोडों को महफूज करें, उनको सही बनाएं, क्योंकि इस पे लोग गिरते भी हैं। लोग जो है ना, यहाँ पे रात का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, किसी वक्त भी जो है ना एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक इंसान को बचाने के लिए अगर आपने ये खिदमत की है तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर भी अता फरमाए। और मेरा ख़ुद ताल्लुक़ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन से है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैं जब जा रहा था तो मैंने जब देखा, मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन मैंने इन नौजवानों को देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे, और ऐसे नौजवान पाकिस्तान में होंगे तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी तुझे सलाम। तो हमें भाई का नाम तो मुझे नहीं पता कि जो भी उनका खिदमत, तहसीन भाई को मैं खैर तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर नौजवानों का इंकलाब दुनिया भर में हम देख रहे हैं, और आज इसी तरह कराची के नौजवान भी हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो शहर की तब्दीली के लिए, शहर की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जिस तरह से तहसीन और उनकी टीम, उनके दोस्त जो ये काम जिन्होंने शुरू किया, आज 5वां इनका एक सिलसिला है जो शुरू किया गया था शाह फैसल कॉलोनी से एक गड्ढे को पुर किया, और जब उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो लोगों की जानिब से जिस तरह से प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें इनको फ़ीडबैक मिला, और लोगों ने जिस तरह से बेहतरी के साथ इनको रिस्पॉन्स किया, तो उन्होंने सोचा कि इसको आगे की जानिब लेके जाया जाए। और जो ये एक मामूली सा गड़ा दिखने में मुश्किलात का बायस बन रहा है, लोगों की जानें निकल रहा है, उसको इस तरह से मरम्मत उसकी की जाए कि वो कम से कम अगर सहूलत नहीं तो कम से कम वो बेहतरी हो जाए। वो ट्रैफिक का वो जो फ़्लो, एक तेज़ी से गाड़ी पीछे से आ रही होती है और गड्ढे में जो है वो फंस जाती है, या फिर जब सड़क पर बारिश का या सीवरेज का पानी जमा हो जाता है और वो गड्ढा नज़र नहीं आता, वो ख़ास तौर पर जो है वो नुकसान का सबब बनता है। इसी तहरीक को आगे चलते हुए एक शमा जलाई है तहसीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और जो लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही फीडबैक है कि वो इसको देखकर काफ़ी खुश हैं, मुतमईन हैं, और वो दुआ दे रहे हैं, और वो आगे दीगर उनके जो हौसला और हिम्मत है वो भी बढ़ रही है। तो ये एक सिलसिला था जो अब तहरीक में बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने शमा जलाई है वो फैलती हुई नज़र आ रही है शहर भर में, कि एक काम का आगाज़ किया। अब ये काम जो है वो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए हिम्मत और हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। जब हमारे आसपास के लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो हर शख्स की कोशिश होती है कि उसको बेहतर से बेहतरीन अंदाज में करें। तहसीन ने भी ये किया और आज वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।